मित्रों, ज्योतिष में चंद्रमा मन की भावनाओं का कारक ग्रह है। संवेदनशीलता को बताता है। स्मृतियों को चंद्रमा बताता है। मन में सुरक्षा या असुरक्षा का भाव जो उत्पन्न होता है वो चंद्रमा के कारण ही उत्पन्न होता है। यदि कुंडली में चंद्रमा सशक्त है तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि भावनात्मक स्थिरता जीवन काल में बनी रहती है, यानी व्यक्ति के मन के भाव स्थिर रहते हैं। आत्मविश्वास व्यक्ति के जीवन में अच्छा बना रहता है। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है यदि चंद्रमा मजबूत हो तो। माता का सुख जीवन काल में अच्छा रहता है। भावनात्मक सुरक्षा और सहयोग जीवन काल में मिलता है। इसके विपरीत मित्रों, यदि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, आप देखेंगे कि ऐसे लोग मन में अंदर डरे डरे से महसूस करते हैं। मन में असुरक्षा का भाव रहता है, भय बना रहना, चिंता में रहना, अवसाद में रहना, दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होना या मन के विचारों का बार बार बदलना, ये कमजोर चंद्रमा की निशानियां होती हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक भाव में ये जानेंगे कि चंद्रमा आपकी कुंडली में यदि सशक्त हैं तो किस प्रकार के परिणाम देगा, और यदि कमजोर है, ये भयाक्रांत है, तो किस प्रकार का प्रभाव देगा, इस पर जानेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि वह कौन से ग्रह होते हैं जो चंद्रमा को कमजोर या मजबूत बनाते हैं। तो आइए मित्रों विचार करते हैं। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही चंद्रमा बैठा हुआ हो तो आप देखेंगे कि लग्न में चंद्रमा यदि स्वगृही होकर, जैसे कि कर्क राशि के होकर और अंश बल से बलवान होकर यदि बैठे हुए हैं, गुरु से दृष्ट या युत हैं, पाप ग्रहों जैसे शनि, राहु या केतु से दृष्ट या युत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा मजबूत माने जाएंगे। तो ऐसे चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव में है तो आप देखेंगे कि जातक का जो मन रहता है वो सशक्त रहता है। भावनात्मक रूप से ऐसे जातक अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, यानी आसानी से किसी भाव में बहेंगे नहीं। ठीक है, आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और सहज जीवन जीते हैं। जिनके लग्न में चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं तो सहज जीवन बिताते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों में नेतृत्व कौशल प्राय अच्छा रहता है जिनकी कुंडली के लग्न भाव में चंद्रमा शुभ परिणाम दे रहे हो। लेकिन यदि लग्न में बैठा हुआ चंद्रमा पाप पीड़ित हो, जैसे अंश बल से कमजोर हो जाए, या किसी का जन्म जो है कृष्ण पक्ष में हुआ हो, यानी अमावस्या के आसपास का हुआ हो, और उसमें भी यदि वो राहु से दृष्टि या युत हो जाए, ठीक है, और पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, या नीच राशि का चंद्रमा हो लग्न भाव के अंतर्गत, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो रहते हैं वो अत्यंत संवेदनशील प्रकार के रहते हैं। दूसरों की राय से जल्दी जल्दी प्रभावित होते हैं, यानी किसी ने कुछ कहा तो उन बातों को अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, कई बार आत्मसंदेह इनको बना रहता है, यानी दूसरे लोगों पर भरोसा तो आसानी से करेंगे ही नहीं, इसके अलावा दूसरों को एक शक की निगाह से, ठीक है, एक संदेह की निगाह से भी कई बार ऐसे लोग देते हैं। मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो मित्रों ये अस्थिरता की स्थिति बन जाती है। ठीक है, आप देखेंगे कि चंद्रमा जब लग्न में होता है तो चंद्रमा सीधे व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अब आ गया है। आइए चर्चा करते हैं यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों। देखिए मित्रों, कुंडली का जो दूसरा भाव है, आप जानते हैं कि दूसरा परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, और भावनाओं का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से भी करते हैं, क्योंकि वाणी है प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हुए, यानी गुरु से दृष्ट या युत हुए, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत हुए, अंश बल से मजबूत हुए, तो ऐसी स्थिति में दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा क्या शुभ परिणाम देता है, यानी जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा सशक्त है। तो इसे आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि जातक की जो वाणी होती है वो मीठी वाणी होगी, और परिवार से भावनात्मक सुरक्षा या भावनात्मक लगाव ऐसा जातक महसूस करेगा, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको अच्छा परिणाम दे रहा है। धन के मामले की यदि हम बात करें तो धन में एक स्थिरता बनी रहेगी। भोजन और सुख में एक संतुलन स्थापित होगा, यानी उतना ही भोजन आप करेंगे जितना आवश्यक हो। ठीक है, और भोजन का सुख आपको अच्छा रहेगा, धन का सुख सामान्यतः अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है मित्रों और पीड़ित हो रहा है राहु केतु या शनि के माध्यम से, या नीच राशि का चंद्रमा है, ठीक है, अंश बल से कमजोर पड़ रहा है, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो है भावुक बोलेंगे। ठीक है, यानी दबी दबी बात में बोलना जानते हैं। ठीक है, धन को लेकर सदैव चिंता बनी रहेगी और पारिवारिक भय बना रहेगा। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो भावनात्मक रूप से आप असुरक्षा महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा की निशानी है, और ये बताता है कि आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ठीक नहीं है। और यदि आपकी वाणी में स्थिरता आ रही है, धन में स्थिरता है, भोजन और सुख जीवन काल में अच्छा है, तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा आपका अच्छा रिजल्ट कर रहा है। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों, देखिए तीसरे भाव में यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत होकर स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर चंद्रमा जब बैठते हैं तो सशक्त आपको बनाएंगे। किन चीज़ों में सशक्त बनाएंगे? मानसिक रूप से साहस होगा, किसी भी कार्य को करने का साहस आपके अंतर्गत होगा यदि चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हुए हैं सशक्त रूप से, यानी मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो।
और लेखन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में सफलता देंगे। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलता है, ठीक है, ये स्थितियां देखने को मिल रही हो तो समझ लीजिए कि तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा सशक्त है और अच्छे परिणाम दे रहा है। संचार कौशल आपका अच्छा रहेगा। और यदि तीसरे भाव में बैठे हुए चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके और पीड़ित हो रहे हैं और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से आपको निर्णय लेने में डर महसूस होता है, यानी साहस नहीं कर पा रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर अशुभ परिणाम कर रहे हैं। जोखिम से बच रहे हैं, आप बचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यानी जोखिम का मतलब ये है कि कोई आवश्यक कदम उठाना हो और वहाँ पर आप बच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, ठीक है। आत्म अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न होती है जब कभी भी तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो और अशुभ परिणाम यदि देता है तो। अब ओवरऑल अगर इसे समझा जाए मित्रों तो कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा हिम्मत को जन्म देता है, ठीक है, सशक्त चंद्रमा। जबकि डरपोक चंद्रमा की यदि हम बात करें तो ये हिम्मत को छीन लेता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है जब तीसरे भाव में चंद्रमा बैठते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए, कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है, अब चतुर्थ भाव आप जानते हैं कि चंद्रमा का घर है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, ठीक है। अब चौथे भाव में जब चंद्रमा यदि बैठेंगे तो शुभ ही माने जाएंगे सामान्यतः। मानसिक रूप से शांति अनुभव होगी आपको, माता का पूर्ण सुख आपको मिलेगा, बशर्ते पीड़ित नहीं हो रहे हो, ध्यान रखें। घर वाहन भूमि का सुख आपको मिलेगा और आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो हृदय से आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और इसके अलावा अंदरूनी स्थिरता बनी रहेगी। ये शुभ चंद्रमा की निशानी है। लेकिन दूसरी तरफ यदि चंद्रमा मान लीजिए चतुर्थ भाव में तो है, लेकिन मान लीजिए किसी अन्य लग्न की आपकी कुंडली चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और ये नीच राशि के या शत्रु राशि के होगा या पीड़ित भी हो गए, 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित होते हों, तो ऐसी स्थिति में मानसिक अशांति होना, माँ से दूरी या माता को किसी प्रकार का कष्ट होना, ठीक है, और घर में चैन नहीं मिलना, ठीक है, सुख शांति का अनुभव नहीं होना, यानी ठीक है, और भय अंदर ही अंदर जमा होते रहना, ठीक है, अंदर ही अंदर व्यक्ति किसी न किसी कारण भयभीत होता रहे, तो समझ लीजिएगा कि चंद्रमा चौथे भाव में जो बैठा हुआ है वो अशुभ परिणाम कर रहा है। कुंडली का चतुर्थ भाव मित्रों मन की जड़ है और चंद्रमा मन की जड़ कहा गया है, ठीक है। चतुर्थ भाव इसलिए क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि कुंडली के चतुर्थ भाव में आती है, ठीक है। और चंद्रमा यदि यहाँ बैठेंगे और शुभ स्थिति में हुए तो निश्चित रूप से काफी श्रेष्ठ रिजल्ट करेंगे। लेकिन यदि ये शुभ स्थिति में ना हो, पीड़ित हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में फिर अंदर ही अंदर व्यक्ति डर कर जीता है, ऐसा समझना चाहिए। आइए बात करते हैं अब पंचम भाव की। देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है मित्रों, आप जानते हैं कि ये शिक्षा का भाव, संतान का भाव है और बुद्धि और भावनाएं कुंडली के पंचम भाव से देखी जाती हैं। सशक्त चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है तो रचनात्मकता होगी, कोई ना कोई नया कार्य करने की प्रवृत्ति आपके अंतर्गत होगी। और प्रेम में की यदि हम बात करें तो संतुलन बना रहेगा, संतान सुख अच्छा रहेगा, ठीक है। भावनाएं आपकी उच्च स्तरीय होंगी, ठीक है, लो लेवल की भावना नहीं होंगी बल्कि उच्च स्तरीय भावनाएं आपकी होंगी और भावनात्मक बुद्धि भी होगी। अब पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यदि खराब परिणाम कर रहा हो, जैसे पीड़ित हो रहा हो, ठीक है, राहु केतु या शनि के द्वारा, और अंश बल से चंद्रमा कमजोर हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, प्रेम में भय उत्पन्न होना, संतान को लेकर चिंतित रहना, ठीक है, और भावनाओं में आकर गलत निर्णय कर बैठना। ये सबसे बड़ी निशानी है पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा की, यदि निर्णय यदि खराब रिजल्ट दे रहा हो तो। आइए बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। देखिए, कुंडली का जो छठा भाव होता है, आप जानते हैं कि रोग ऋण और शत्रु का भाव है, मन बनाम संघर्ष भी आप इसे बोल सकते हो। छठे भाव में जब चंद्रमा यदि बैठता है तो देखिए, शुभ स्थिति में होने पर मानसिक रोगों पर विजय देगा। कब देगा, लेकिन जब स्वगृह मित्र की उच्च राशि का हो और किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ होना चाहिए और वो भी मजबूत हो कुंडली में, ठीक है। तो शत्रुओं पर भावनात्मक नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे और भावनाओं के द्वारा यानी रिक्वेस्ट के माध्यम से आप अपने शत्रुओं को मना लेंगे। सेवा क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा खराब प्रभाव दे रहा हो, जैसे राहु से युक्त चंद्रमा बैठा हुआ हो और इसके अलावा शनि से युक्त या दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, विशेष रूप से राहु से दृष्टि या युत हो तो मानसिक चिंता और अवसाद देता है, ठीक है। और दोनों ही पाप ग्रहों के द्वारा यदि पीड़ित हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मानसिक अवसाद की स्थिति बनती है। फिर आपको किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए यदि परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर मानसिक तनाव आ जाना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं यदि नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले तो। रोगों का भय रहता है। अगर विशेष रूप से देखा जाता है कि छठे में चंद्रमा है और पीड़ित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो रोगी अगर हो रहा है तो समझ लीजिए उसका सबसे बड़ा कारण एक मानसिक कारण होता है। दो ही बात होती है, चंद्रमा यदि मजबूत होकर सुपरिणाम देता है तो चंद्रमा यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को लड़ाकू भी बनाएगा कई बार, और यदि मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो रहा हो तो व्यक्ति अंदर से टूट भी जाता है, ठीक है। यानी अपने आप को एक अकेला महसूस करना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, चाहे वो कारण कोई भी क्यों ना हो। मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों और सशक्त हों, यानी चंद्रमा शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भावनात्मक रूप से एक संतुलित जीवन साथी मिलता है। भावनात्मक रूप से आपका जीवन साथी आपकी बातों को समझने वाला, आपकी भावनाओं को समझने वाला होगा और साझेदारी के कार्यों में सफलता देखने को आपको मिलेगी।
रिश्तों में एक अच्छी समझ होगी। ये सशक्त चंद्रमा की पहचान है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो रहे हो किसी भी स्वरूप में, ऐसी स्थिति में रिश्तों में असुरक्षा की भावना महसूस होना, ठीक है। और इसके अलावा त्याग का डर बना रहना, ठीक है, भावनात्मक निर्भरता अधिक रहना, ये कमजोर चंद्रमा की निशानियां होती हैं। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में यदि चंद्रमा मित्रों बैठे हुए हैं और ऐसी स्थिति में, देखिए अष्टम में चंद्रमा को सामान्यतः ज़्यादातर ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युत हों और अंश बल से मजबूत हों तो ऐसी स्थिति में गूढ़ ज्ञान की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है, ठीक है। हालांकि ये दुर्लभ स्थिति होती है कि अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मजबूत हो, लेकिन अगर है तो ज्योतिष में और तंत्र में रुचि होती है। मानसिक पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का, व्यक्ति अपने आप को, यानी क्योंकि परिवर्तन का भाव भी अष्टम भाव है और व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरीके से, कोई ना कोई क्षण ऐसा जीवन जरूर आता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरीके से बदल जाता है, अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को से मिलता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अशुभ परिणाम यदि दे रहा हो तो अज्ञात भय बना रहना, मानसिक अवसाद की स्थिति होना, मृत्यु का डर बना रहना, मानसिक किसी प्रकार की हानि का भय बना रहना, इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं। यदि चंद्रमा शुभ होता है मित्रों तो चंद्रमा डर से ज्ञान की ओर ले जाता है। ये बड़ी विशेषता होती है अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा की, लेकिन ये शुभ स्थिति थोड़ा कम ही देखने को मिलती है जब अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो। आइए बात करते हैं नवे भाव की। देखिए नाइन्थ हाउस में जब चंद्रमा बैठते हैं मित्रों तो क्योंकि ये आस्था का आप जानते हैं भाव है और ये धर्म का भाव भी है, नहीं भाग्य का भाव है कुंडली का नवम भाव। ईश्वर में विश्वास रहता है व्यक्ति को और मनोभाव ईश्वर की तरफ सहज ही आकर्षित, मनोभाव उसके सहज ही आकर्षित होंगे, ठीक है। मानसिक मार्गदर्शन मिलेगा व्यक्ति को, गुरु का सहयोग मिलेगा, जीवन में एक आशा और उम्मीद की किरण बनी रहेगी यदि चंद्रमा नवे भाव में बैठकर सुपरिणाम देता है तो। नवे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यदि सुपरिणाम ना दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा? विश्वास में कमी रहना, अंदर से डर बना रहना, भाग्य को लेकर संशय बना रहना और नैतिक द्वंद्व बना रहना, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है इसमें भी कई बार जो है व्यक्ति सही निर्णय नहीं कर पाता, इस प्रकार की स्थिति बनती यदि नकारात्मक प्रभाव मिल रहा हो तब। सुपरिणाम यदि मिल रहा है तो निश्चित रूप से आपको जो है अध्यात्म में सफलता देगा। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के दसम भाव की मित्रों। देखिए 10th हाउस यानी कर्म भाव, यानी यहाँ पर यदि चंद्रमा यदि बैठते हैं तो सार्वजनिक छवि को मजबूत करते हैं शुभ स्थिति में होने पर। करियर में लोकप्रियता मिलती है, नेतृत्व कौशल अच्छा होता है, यानी सशक्त विचारों को जन्म देगा। आपके विचारों से आपके कार्यक्षेत्र के लोग प्रभावित अवश्य होते हैं, ये शुभ चंद्रमा की निशानी है। दसम भाव में चंद्रमा यदि बैठे हुए हों तो निर्णय लेने में डर, सामाजिक दबाव बने रहना और करियर में अस्थिरता, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आइए बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव की मित्रों। देखिए कुंडली का एकादश भाव जो रहता है, आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार की आय, किसी भी प्रकार का सामाजिक नेटवर्क कुंडली के एकादश भाव से देखा जाता है। एकादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में होता है तो मानसिक संतोष मिलता है व्यक्ति को, ठीक है। मित्रों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और इच्छा पूर्ति में सहायक होगा। हालांकि चंद्रमा जब 11वें भाव में बैठता है तो आय में उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन सशक्त चंद्रमा निश्चित रूप से 11वें भाव में बैठकर आपको लाभ ही कराता है। लेकिन 11वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यदि अशुभ परिणाम दे रहा हो तो अशुभ परिणाम कब देगा? जब पीड़ित हो रहा हो, ठीक है, या नीच राशि का हो। तो अपेक्षाएं अधिक रहना, संतोष कम रहना, ठीक है, उम्मीद ज़्यादा करना और संतोष कम रहना और मित्रों से किसी न किसी प्रकार से भावनात्मक रूप से हर्ट होना, इस प्रकार की दिक्कतें बनती हैं। आइए चर्चा करते हैं कुंडली के 12वें भाव की। देखिए कुंडली का 12th हाउस मित्रों आप जानते हैं कि ये है व्यय भाव, खर्चों का भाव, अवचेतन मन का भाव भी आप इसे मान सकते हैं। सशक्त चंद्रमा यदि होगा तो सन्यासी चंद्रमा कहा गया है 12वें भाव में, अगर शुभ चंद्रमा यदि हो तो, ठीक है, आध्यात्मिक गहराइयों देगा आपको, ध्यान में मोक्ष में ध्यान की तरफ, मोक्ष की तरफ आपका झुकाव रहेगा और एकांत में आप शांति का अनुभव करेंगे। ये शुभ चंद्रमा की निशानी है 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों तो। 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए मित्रों, लेकिन यदि ये राहु से दृष्ट हों या युत हों तो अनजाना डर बना रहना, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि अनजाना डर बना रहना, नींद की समस्या रहना और अकेलेपन से डर का अनुभव होना। आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है अकेले नहीं रहना चाहेंगे या अकेले रहते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा या तो मुक्त हो जाता है यहाँ पर या खो जाता है। अब मुक्त हो जाने का मतलब ये है कि अपने जिस दिशा में वो बढ़ना चाह रहा है बढ़ पाएगा। आध्यात्मिक गहराइयों में बड़ा ही आनंददायक चंद्रमा माना गया है, 12th हाउस में यदि हैं शुभ स्थिति में अगर हैं तो। और खो जाना इसका मतलब ये है कि रास्ते से भटक जाना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा चंद्रमा जो ग्रह पीड़ित कर रहा हो, आप ध्यान दीजिएगा जो ग्रह चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से और चंद्रमा का वैदिक तरीके से सुप्रभाव बढ़ाने से चंद्रमा के सुप्रभावों को लिया जा सकता है। ओवरऑल मित्रों निष्कर्ष ये है कि चंद्रमा डरपोक नहीं होता, परिस्थितियों से डरपोक बनाती हैं, ठीक है। सही भाव, शुभ दृष्टि और बल मिलने पर, अगर सही भाव मिले चंद्रमा को, शुभ दृष्टि मिले यानी जैसे गुरु की दृष्टि पड़ गई
ठीक है, और या फिर मित्र दृष्टि पड़ गई किसी विषुव ग्रह की, ठीक है, तो और बल मिल गया, यानी भाव, यानी ये तो स्थान बल मिल गया, भाव बल मिल गया और अंश बल मिल गया, तो वही चंद्रमा असाधारण व्यक्ति, वही चंद्रमा फिर असाधारण मानसिक शक्ति बन जाता है व्यक्ति की, ठीक है। और चंद्रमा यदि खराब ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति की कमजोरी बन जाता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।